जेसी रात का खाना बनाने लगती है तो उसमें पॉल भी उसकी मदद करता है, पर यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे और कई दिनों से जेसी ने भी अपनी प्यास नहीं बुझाई थी, इसलिए वह भी गुफा खुलवाने को तैयार होती है। वह सैम को कहती है कि तुम अपने कमरे में जाओ और जब खाना बन जाएगा तो मैं तुम्हें बुला दूंगी, जिसके बाद वह पॉल के साथ इंटीमेट होने के लिए बढ़ती है। मगर फिर से घर के बाहर से पुलिस के सायरन की आवाजें आ रही थी, तो पॉल कहता है कि मैं अब यहाँ नहीं रुक सकता क्योंकि पुलिस मुझे जल्द ही ढूंढ लेगी। अगले दिन जब पॉल घर के काम करने में मदद कर रहा था तो किसी सामान की जरूरत पड़ती है, इसलिए जेसी सैम को मार्केट भेजकर वह सामान लाने के लिए कहती है और उसके जाने के बाद घर में बस जेसी और पॉल थे, इसलिए वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आकर पकड़म पकड़ाई खेलने लगे। सैम भी जब वापस घर आता है तो वह अपनी माँ और पॉल को पकड़म पकड़ाई खेलते हुए देख लेता है, पर तभी घर की डोरबेल बजती है और जब जेसी बाहर गई तो वहाँ पड़ोस की एक औरत होती है। वह जेसी को कहती है कि मुझे कुछ काम के चलते डॉक्टर के पास जाना है, तो तब तक मेरे बेटे का ध्यान रख लेना। मगर जेसी बहाना बनाती है कि मुझे भी घर का बहुत सारा काम करना है, इसलिए मैं तुम्हारे बेटे का ख्याल नहीं रख सकती। लेकिन वह औरत किसी तरह जेसी को मनाकर अपने बेटे को उसके घर में रखने के लिए मना देती है। फिर सारे लोग इंटरटेनमेंट के लिए बेसबॉल खेलने लगते हैं, जहाँ एक और बार पॉल और जेसी एक दूसरे के क्लोज चले आते हैं। रात के समय जब सारे लोग टीवी देख रहे थे तो वह औरत अपने बेटे को लेने वापस आती है, तो पॉल फटाफट दूसरे रूम में छुप जाता है और तभी टीवी में एक न्यूज चलती है जिसमें कि पॉल के बारे में बताया जा रहा था, जिसे देखकर उस औरत का बेटा पैनिक करने लगता है। लेकिन उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी, इसलिए वह अपनी माँ को कुछ भी नहीं बता पाता। अगले दिन जब सैम लाइब्रेरी में पढ़ाई करने के लिए गया तो उसकी मुलाकात आना नाम की एक लड़की से होती है। वह भी बहुत दुखी में होती है क्योंकि उसकी माँ का किसी और लड़के के साथ अफेयर था, जिसके चलते वह कभी भी आना को समय नहीं दे पाई। सैम भी कहता है कि मेरी माँ भी आजकल किसी अनजान आदमी के साथ खुश रहती है और मैं भी यही चाहता हूँ कि उनकी खुशी ऐसी ही बनी रहे, पर अन्ना कहती है कि ये तुम्हारे लिए बहुत बुरा है क्योंकि तुम्हारी माँ भी तुम्हें समय नहीं दे पाएगी, जिसके चलते तुम भी मेरी तरह बन जाओगे। रात के समय सैम अपने पिता के साथ डिनर करता है, जहाँ उसके पिता पूछते हैं कि क्या तुम्हारी माँ अभी भी सिंगल है या फिर उनकी जिंदगी में कोई और आ गया है। सैम समझ गया था कि मेरे पिता दोबारा से मेरी माँ की जिंदगी में आने चाहते हैं ताकि वो उनकी गुफा एक और बार खोल सके, तो सैम अपने पिता की बातों का कोई भी जवाब नहीं देता और चुपचाप वहाँ से चले जाता है। फिर वो वापस घर आया तो वो देखता है कि मेरी माँ और पॉल एक साथ डांस कर रहे हैं और उनके चेहरे में खुशी है। तो जेसी भी सैम को बताती है कि मैं पॉल से बहुत प्यार करती हूँ और हम तीनों यहाँ से कहीं दूर चलते हैं ताकि हम एक नई शुरुआत कर सके। वो लोग पेरिस जाने का प्लान बनाते हैं, इसलिए अगले दिन होते ही वो पैकिंग करने लगते हैं। वहीं सैम भी आखिरी बार अपनी फ्रेंड अन्ना से मिलने जाता है, जहाँ वो बताता है कि अब से हम दोनों कभी भी नहीं मिल पाएंगे क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ कनाडा शिफ्ट हो रहा हूँ। तो अन्ना उसे गुड बाय के तौर पे किस करती है और कहती है कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम भी एक दूसरे से शादी कर लेंगे। सैम भी वादा करता है कि मैं तुमसे शादी जरूर करूंगा। दूसरी ओर जेसी और पॉल बातें कर रहे थे, जहाँ वो अपने पास्ट के बारे में बताते हैं। जेसी कहती है कि मेरा तलाक इसलिए हुआ क्योंकि मैं सैम के बाद किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती थी और न ही मैं अब कोई बच्चा पैदा कर सकती हूँ। तो पॉल भी उसे अपनी पत्नी के बारे में बताता है कि मेरी पत्नी का अलग अलग लोगों के साथ संबंध था, इसलिए जब मेरा बच्चा हुआ तो डॉक्टर ने मुझे बता दिया था कि ये मेरा बच्चा नहीं है, जिसके चलते मैंने अपनी पत्नी से लड़ाई कर दी और गलती से हाथापाई में वो सीढ़ियों से नीचे गिरकर मारी गई। साथ ही मेरा बच्चा भी जिंदा नहीं बच पाया था और पुलिस वालों को लगा इन सब में मेरी ही गलती है, इसलिए तब से लेकर मैं जेल में था। उधर सैम अपने पिता के घर में एक लेटर डालता है, लेकिन जब वो वापस घर आ रहा था तो रास्ते में उसे एक पुलिस ऑफिसर मिलता है जो कहता है कि तुम्हारा इस वक्त यहाँ घूमना खतरनाक है क्योंकि वो जेल से भगा मुजरिम किसी पर भी हमला कर सकता है। वह जबरदस्ती सैम को घर तक ड्रॉप करता है, लेकिन जब जेसी देखती है कि सैम किसी पुलिस ऑफिसर के साथ है तो उसके पसीने छूटने लगते हैं। ऑफिसर को भी कुछ गड़बड़ महसूस हुई, इसलिए वो पूछताछ करने लगता है। खिड़की से पॉल भी देख लेता है कि घर में पुलिस वाला आया है, इसलिए वो उसी समय छुप जाता है। ऑफिसर पूरे घर की चेकिंग करता है मगर उसे पॉल कहीं भी नजर नहीं आता। उसके बाद जब पुलिस वाला वहाँ से चले जाता है तो जेसी और सैम बैंक से अपने सारे पैसे निकाल लेते हैं ताकि वो शहर छोड़कर कनाडा जा सके। फिर जब वो दोनों वापस घर आए तो पॉल सैम से कहता है कि तुम्हारे पिता का कॉल आया है और वो तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। दरअसल सैम ने जो अपने पिता के घर में लेटर रखा था उसे पढ़कर उसके पिता ने कॉल किया था। तभी घर के बाहर बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां आ जाती हैं, जिसे देखकर पॉल समझ गया था कि अब मैं यहाँ से नहीं भाग सकता। तो वो जानबूझकर जेसी और सैम को रस्सी से बांध देता है ताकि पुलिस वालों को लगे कि पॉल ने जेसी और उसके बेटे को बंदी बनाया है। थोड़ी देर बाद पुलिस वाले पॉल को अरेस्ट कर लेते हैं, लेकिन अगले दिन जेसी एक वकील के पास गई और उन्हें सारा सच बताते हुए कहती है कि पॉल को छुड़ाने में मेरी मदद करो। मगर वकील बताता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुमने एक कैदी से प्यार किया है और अगर पुलिस वालों को भनक लगी कि तुमने पॉल को घर में रहने दिया था तो तुम्हें भी जेल हो सकती है। यहाँ पे जेसी कुछ भी नहीं कर पाती और वो बहुत दुखी में रहने लगती है। तभी उसे बार बार पॉल की याद आती रहती है, जिसकी वजह से वो सैम को समय नहीं दे पाती। सैम भी अब बड़ा हो चुका था, इसलिए उसने खुद का रेस्टोरेंट खोल दिया था। साथ ही इन दिनों वो अन्ना से भी मिलता है और उसके साथ ही रहता है। कुछ दिनों बाद सैम को एक लेटर आया जिसमें पॉल ने लिखा था कि मैं जेल से छूट गया हूँ और मैं तुम्हारी माँ से मिलना चाहता हूँ। तो सैम भी पॉल को एक लेटर लिखता है जहाँ वो कहता है कि माँ अभी भी आपका इंतजार कर रही है और वो आपको बहुत मिस करती है। जिसके बाद पॉल सीधा जाकर जेसी से मिलता है और जेसी भी उसे अपने सामने देखकर बहुत खुश होती है। और यहाँ पे हमारी मूवी खत्म हो जाती है। अगर मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।